विद्यापति की श्रृंगार भक्ति परक पदावली अनूठी संपत्ति है। हिंदी साहित्य के आदिकाल की विद्यापति की भक्ति श्रृंगार परक पदावली हिंदी साहित्य के आदिकाल की अनूठी संपत्ति है। विद्यापति के तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्धवाक कवि कहा है। विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि हैं। इनके द्वारा रचित ग्रंथ कीर्तिलता और कीर्ति पताका पदावली है। आलयखंड का वास्तविक स्रोत ग्रंथ है परमाल रासो। आलयखंड का वास्तविक स्रोत ग्रंथ परमाल रासो है। परमाल रासो ने आलय उद्दल नामक 2 सरदारों की वीरता का वर्णन आलयखंड को सर्वप्रथम सन 1865 में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स एलियट ने प्रकाशित कराया था। आलयखंड बरसात ऋतु में उत्तर प्रदेश के बैसवाड़ा पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। मऊहर बुझई कुसुम रस कब्बू कलासु छैल सजन पर उर आर मन दुर्जन नाम मलैल। किसकी पंक्ति है? विद्यापति की। उपयुक्त काव्य पंक्ति विद्यापति की है। विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि हैं। इनके प्रशंसकों ने इन्हें कई उपाधियों से विभूषित किया जो निम्न है। अभिनव जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठार, नव कवि शेखर, खेलन कवि, दशावधान, पंचानन, मैथिल कोकिल आदि। आदिकाल हिंदी को एक भिन्न प्रकार की हिंदी मानते हैं। उन्हें हिंदवी कहा अमीर खुसरो ने। आदिकाल हिंदी को एक भिन्न प्रकार की हिंदी मानते हैं। उन्हें हिंदवी अमीर खुसरो ने कहा है। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। खड़ी बोली में आदि कवि कहे जाते थे। इनके द्वारा रचित ग्रंथ खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, 2 गजल, सूखने आदि हैं। इनमें से अपभ्रंश में सर्वप्रधान कवि स्वयंभू अपभ्रंश के सर्वप्रधान कवि स्वयंभू को जैन परंपरा के प्रथम कवि माने जाते हैं। अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि कहा जाता है। इनके द्वारा रचित 3 ग्रंथ बताए गए हैं। पौंचर्यु, ऋटनेमिचर्यु, स्वयंभू छंदस। उपदेश रसायन रास के रचनाकार हैं। उपदेश रसायन रास के रचनाकार जीनदत्त सूरि हैं। उपदेश रसायन रचनाकार जीनदत्त सूरि हैं। यह 12वीं शताब्दी में रचित जैन रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। यह अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य है। यह 80 पदों का नृत्य गीत रास लीला काव्य है। नवनाथों इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? देवसेन। नवनाथों में देवसेन सम्मिलित नहीं है। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह के अनुसार नवनाथों के नाम इस प्रकार है: नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपटनाथ, जलंधरनाथ, मल्ल्यार्जुन, देवसेन, कृत। श्रावकाचार्य को डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी की प्रथम रचना माना है। जम्बूस्वामी रास के रचयिता हैं। जम्बूस्वामी रास के रचयिता धर्मसूरि हैं। जम्बूस्वामी रास के रचयिता धर्मसूरि हैं, जबकि शालिभद्र सूरि ने पंच पांडव चरित, जीनदत्त सूरि ने उपदेश रसायन रास नामक ग्रंथ की रचना की है। बीसल देव रासों के रसों का अंगिरस है श्रृंगार रस। रचयिता नरपति नालय। 4 खंडों में विभक्त वीर काव्य है। हिंदी में प्रचलित 12 मास सबसे पहले किस कृति में मिलता है? 12 मास सबसे पहले नेमिनाथ चौपरी में मिलता है। इसकी रचना विनय चंद्र सूरि ने की थी, जबकि पौंचर्यु की रचना स्वयंभू और संदेश रासक की रचना अब्दुल रहमान ने। श्रावकाचार किसकी है? देवसेन की है। श्रावकाचार में 250 दोहों के श्रावक द्रम का प्रतिपादन किया है। गोरखबानी ग्रंथ के संपादक हैं। गोरखबानी पीताम्बर दत्त बड़थुआल। गोरखबानी ग्रंथ के संपादक पीताम्बर दत्त बड़थुआल हैं। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थुआल ने गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को प्रमाणित मानकर उनका संपादन गोरखबानी नाम से किया है। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। ये पंक्तियां किसकी हैं? खुसरो की।
एक थाल मोती भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। उक्त पंक्ति खुसरो की है। खुसरो का वास्तविक नाम अब्दुल हसन था। ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। इनके द्वारा रचित ग्रंथ है खालिक बारी, पहेलियां, मुकुरियां, दो सूखने, गजल आदि अन्य कवियों की पंक्तियां इस प्रकार हैं। सरस वसंत समय भला, पावली छंदिन पवन वह धीरे, विद्यापति तुम जिन जानो गीत है यह निज ब्राह्मण विचार कबीर, जो मुख देखा तेई हंसा, सुनो तो आए आंसू जैसी। निम्नलिखित में से कौन विशेषता लोक साहित्य में नहीं होती है? लोक साहित्य में इसमें शास्त्रीयता होती है। लोक साहित्य में निम्न होती है। लोक साहित्य मौखिक होता है, परंपरा में प्रचलित होता है, इसमें सहजता और स्वाभाविकता होती है। लोक साहित्य की भाषा शिष्ट और साहित्यिक भाषा न होकर साधारण जन की भाषा होती है। स्वयंभूकृत पौंचर्यु की कथा किससे संबंधित है? राम कथा से आधारित अपभ्रंश का महाकाव्य है। पौंचर्यु के 12,000 पद हैं। जैन मत में राम के लिए पदम शब्द प्रयुक्त होता है। इसके लिए स्वयंभू ने रामायण को पदम चरित्र पौंचर्यु का, स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा व्यास कहा जाता है। डोला मारोरा दोहा किस क्षेत्र का लोकप्रिय लोक भाषा काव्य रहा है? राजस्थान। यह 11वीं शताब्दी में दोहा छंद के रचित लोक भाषा काव्य। इसमें राजकुमार ढोला तथा मारवाणी राजकुमारी की प्रेम कथा वर्णित है। जयदेव के गीत गोविंद विशेष प्रभाव से किस कवि पर माना जाता है? विशेष प्रभाव से किस कवि पर माना जाता है? विद्यापति। जयदेव के गीत गोविंद पर विद्यापति का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। यह 24 प्रबंध, 12 सरग, 72 श्लोक, सर्वांग सुंदरी, टीका में 77 युक्त परिपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें राधा कृष्ण के मिलन विरह तथा पुनर्मिलन को कोमल तथा लालित्यपूर्ण पदों में रचा गया है। आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं को किस शैली का प्रयोग किया गया है? डिंगल। आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में डिंगल, अपभ्रंश, राजस्थानी शैली का प्रयोग किया गया है। राजस्थानी एवं ब्रजभाषा में मेल में पिंगल शैली का विकास हुआ है। इस शैली में प्राय मधुर भावों की अभिव्यक्ति हुई है। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ देखने को मिलता है? अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सबसे पहले राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। अन्य दिए गए विकल्प असंगत है। चंद्रप्रदायी की रचना किसने की? पृथ्वीराज रासो ने। पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदायी, विशल देव रासो नरपति नाला, जय चंद्र प्रकाश भट्ट केदार, रणमल छंद श्रीधर, पृथ्वी चंद 20 नर, जय भट्ट रण श्रीधर। सिद्धांत साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो तत्कालिक लोक भाषा हिंदी में लिखी गई है। हिंदी साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो तत्कालीन लोक भाषा में हिंदी में लिखी गई है। बौद्ध धर्म में वज्रयान शाखा के अंतर्गत तंत्र मंत्र तथा वामाचार आदि द्वारा सिद्धि प्राप्ति के लिए जो मार्ग प्रशस्त हुआ उसी में 84 सिद्ध हुए। इन सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा कहलाता है। घोर अंधारे चंदमणि, जिमी उजेऊ करेई, परम महासुख एकु कणे दूरई अशेष हरेई। उपयुक्त दोहे में महासुख का संबंध किस किस से है? प्रज्ञा और योग की महासुख दशा से संभव है। महासुख महासुह का तत्सम रूप है। महासुख वज्रयानियों की परिभाषिक शब्द है। प्रयोग और योग के महासुख की दशा संभव है, जबकि महासुख निर्वाण प्राप्ति के बाधक है। यह कथन महासुख का संबंध नहीं है। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके रचयिताओं से सुमेलित कीजिए। नगर बाहिरे डोबी तोहिरे, कुड़िया छाई।
का तुरवर पंच पंडाल विडाल कड़वा बोल न बोलिस नारी मोरी जोबना नवलेरा भयो है गुलाल। नगर बाहिर डोबी तोहरी कुड़िया छाई कणहप्पा का तरुवर पंच विडाल लूहिपा कड़वा बोल न बोलिस नारी नर मोरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल। खुसरो। पृथ्वीराज रासो किस काल और रचनाकार की रचना है? आधुनिक काल, आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल। पृथ्वीराज रासो आदिकाल की रचना है। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चंद्रबरदाई हैं। सिद्ध पृथ्वीराज रासो में वीरता का वर्णन हुआ है। सिद्ध कवि सरहप्पा की रचना का नाम है। सिद्ध कवि सरहप्पा की रचना का नाम दोहा कोश है। इसे हिंदी का प्रथम कवि पवम चरियूर रचनाकार स्वयंभू है, जिसका कथानक रामायण है। प्राकृत पेंगलम के रचनाकार लक्ष्मीधर है। संदेश रासक के रचनाकार अब्दुल रहमान है। मैथिल कोकिल के नाम से कौन कवि जाना जाता है? विद्यापति। मैथिल कोकिल उपनाम से विद्यापति जाने जाते हैं। विद्यापति आदिकालीन कवि हैं और इनकी पदावली मैथिली भाषा में है। इनके कारण इन्हें मैथिल कोकिल कहा गया है। इनकी अन्य ग्रंथ कीर्तिलता, कीर्ति पताका, अमीर खुसरो की तूती ए हिंद, तोता ए हिंद उपनाम से जाना जाता है। सिद्ध साहित्य में सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है? सिद्ध साहित्यों में सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है। सरहप्पा प्रथम सिद्ध कवि माने जाते हैं। सरहप्पा में लूइपा का स्थान सबसे ऊंचा माना जाता है। राहुल सांस्कृत्यायन के अनुसार कणहप्पा पांडित्य एवं कवित्व में बेजोड़ थे। कौन सी विद्यापति की रचना नहीं है? गीत गोविंद। गीत गोविंद विद्यापति की रचना नहीं है, बल्कि यह जयदेव की रचना है। कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली विद्यापति की रचना है। कीर्तिलता, कीर्ति पताका वट की, पदावली मैथिली भाषा की रचना है। विद्यापति को मैथिल कोकिल उपनाम से जाना जाता है। कीर्तिलता की भाषा क्या है? कीर्तिलता और कीर्ति पताका अवहट भाषा की है। इसके रचयिता विद्यापति हैं। कीर्तिलता कीर्ति सिंह से प्रशंसित प्रस्तिपरक ग्रंथ है और अवहट का सर्वाधिक उपयोग हुआ है। कीर्ति पताका इनकी अप्रकाशित कीर्ति है जो राजा शिव सिंह के यशोवर्णन में आती है। आदिकाल और भक्तिकाल के बीच एक स्वर्णिम कीड़ा किसे कहा गया है? विद्यापति को। कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली इनकी रचनाएं हैं। विद्यापति को मैथिली में रचना करने के कारण मैथिल कोकिल भी कहा गया है।